हेलो एवरीवन। एसएससी सीएचएसएल का जो रिजल्ट आया है अभी, तो ऑल इंडिया एयर वन जिसकी रैंक आई है, आजकल सभी जगह उसी के चर्चे हैं। यूट्यूब में देखें तो हर जगह उसी के वीडियो है। अपनी एक वीडियो में उन्होंने कहा है, बताया है कि इस जर्नी को कंप्लीट करने में, यहाँ तक आने में उन्होंने पढ़ने के लिए मल्टीपल सोर्सेज का यूज किया। तो क्या इस तरह की स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी? क्या आपको इस तरह के फुटस्टेप पे चलना चाहिए? इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, होता यह है कि अगर मैं बिगनर्स की बात करूं, एसएससी का जो सिलेबस है हम देखें, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, मोर ओवर सिलेबस सब जगह सेम ही होता है। बस क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे थोड़ा सा मैटर करता है, बाकी सिलेबस सेम ही होता है। अगर आप ये देखें, सिलेबस को देखें, सबसे पहले हम सिलेबस से पहले हम सब्जेक्ट पे जाएंगे। हमारे मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीके होता है, इंग्लिश होता है, राइट। और इनका सिलेबस भी बहुत ज्यादा वाइड है। तो इस जर्नी को टू बी वेरी फ्रैंक कंप्लीट करने में 1 साल का समय सभी को लगता है मिनिमम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस जर्नी को कंप्लीट करने से पहले आपको ये देखना चाहिए, जो बिगनर्स हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि मैं जिस भी टीचर का कोर्स बाय कर रहा हूँ, तो क्या मुझे उसका समझ में आ रहा है क्या। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप जिस भी टीचर का कोर्स बाय करें तो उसका पहले यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। सभी फेमस टीचर्स का, जो इंडिया के नामी टीचर्स हैं, सभी का यूट्यूब में कंटेंट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हर टीचर का, जैसे अपने मैथ है, मैथ का कोर्स आपको लेना है, तो लेने से पहले आप उस टीचर का कंटेंट देखिए यूट्यूब में जाके कि क्या आपको समझ में आ रहा है क्या। वैसे इंग्लिश का देखिए, रीजनिंग का देखिए, जीके का देखिए। तो उस तरीके से मेरा ये मानना है कि एक ही ऐप से सारे टीचर से ना पढ़ के आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग ऐप से, मतलब अलग अलग टीचर को सोर्स करना चाहिए। मतलब इंग्लिश का अलग से कोर्स लेना चाहिए, मैथ्स का अलग टीचर से ले लो, रीजनिंग का अलग से ले लो, या मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बो ले लो, और जीके का अलग जगह से ले लो। इस तरह से आपको सोर्सिंग करनी चाहिए। और ये सोर्सिंग कब हो पाएगी? जब आप यूट्यूब में जो वीडियोस हैं अलग अलग टीचर्स के, उनको सर्च करेंगे। आप ही देखेंगे कि देखिए, जैसे अब मैं अगर मैथ्स की या इंग्लिश की बात कर लें, तो मैथ्स के फील्ड में क्या है, बहुत सारे टीचर्स हैं। वैसे इंग्लिश में बहुत सारे टीचर्स हैं, जीके में बहुत सारे टीचर्स हैं, रीजनिंग में बहुत सारे टीचर्स हैं। तो आपको क्या करना है, आप एक एक दो दो वीडियोस सभी टीचर्स के देखें पहले, और आप ये देखें आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है। तो फाइनल एक डिसीजन बनाएं कि यस, मुझे रीजनिंग इस टीचर की समझ में आ रही है, तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि मुझे ऑनलाइन कोर्स या आपको जो पढ़ना है उस टीचर का ही पढ़ना है, राइट। इसी तरह से आप मैथ में चूज करिए, सेम चीज है इंग्लिश में और सेम जीके में। आपने जब पहले आपने कोर्स जब फाइनल कर लिया कि मुझे इन टीचर्स का लेना, तो पहले आप कोर्स बाय कर लीजिए। फर्स्ट आपने जब कोर्स बाय कर लिया, अब आपके पास में प्रॉपर मटेरियल आ गया पढ़ने के लिए, और आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए अब कि मुझे इन्हीं टीचर्स के थ्रू पढ़ना है। अपना दिमाग यहाँ वहाँ मत दौड़ाइए, फालतू की वीडियोस मत देखिए यूट्यूब में कि मैं इस टीचर से ही पढ़ लेता हूँ, अच्छा मैं इस टीचर से ही पढ़ लेता हूँ। फिर आप बिल्कुल ना अपने पास से डाइवर्स हो जाएंगे, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए और सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं। तो आप कंसिस्टेंट रहिए एक ही टीचर पर। आपने जिस टीचर से कोर्स ले लिया, उस टीचर्स पे कंप्लीटली फेथ करिए कि हाँ, मैंने इस टीचर से लिया है और मुझे अब इस टीचर से ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप उस टीचर को फॉलो करिए, वो जैसे पढ़ाता है उसको पढ़िए अच्छे से, क्योंकि सभी टीचर्स इक्वल होते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। कोई अगर टीचर बना है तो उसके पास में 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस है बच्चे, तभी उसने अपना ऑनलाइन कोर्स भी रिकॉर्ड किया है। तो फेथ करिए अपने टीचर पे। और उसके बाद में ये जरूरी नहीं है, जैसे मान लो मैंने किसी टीचर का कोर्स लिया, हाँ, तो हर सब्जेक्ट में, अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें, मान लो इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में मान लो 9 पार्ट ऑफ स्पीच है हमारी, ठीक है। फिर हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आता है, फिर हमारी वोकैब आती है। तो जरूरी नहीं है 9 पार्ट ऑफ स्पीच आपने किसी टीचर का लिया तो उसके आपको समझ में आए। हो सकता है आपको 7 चीजें समझ में आई, ठीक है। आपको 8वां और 9वां जो चैप्टर है वो जिस टीचर का आपने कोर्स बाय किया था वो समझ में नहीं आया हो। और सेम चीज मैथ में भी अप्लाई होती है, सेम रीजनिंग में और जीके में भी। तो आपको एक एक दो टॉपिक जो आपने कोर्स बाय किया है उसमें अगर समझ में भी नहीं आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब में पूरा कंटेंट फ्री पड़ा है, आप जाइए आराम से 2-3 टीचर को और सर्च करिए, और 1-2 टॉपिक्स जो आपके रह गए हैं, जो आपको कम समझ में आए हैं, आप यूट्यूब से कर लीजिए। कहने का मतलब यह है कि आपको कोर्स बहुत सारे बाय नहीं करने, सिर्फ एक कोर्स बाय करिए, उस पर कंसिस्टेंट रहिए, अपने टीचर जिसका आपने कोर्स लिया है उस पर फेथ करिए। और कोर्स जो आपको बाय करना है, जिसका चुनाव आपको करना है, वो बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि हर बच्चे की अपनी जर्नी होती है। जरूरी नहीं है कि कोई एक बच्चा किसी टीचर से पढ़ा है तो आपको भी उसको फॉलो करना है, ये जरूरी नहीं है। आप पहले उसका कंटेंट देखिए यूट्यूब में और पढ़ के खुद देखिए कि आपको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। और कोर्स जो बाय करना है ये आपका खुद का पर्सनल डिसीजन होगा। तो ये डिसीजन के बाद में आपको कोर्स जो आपने लिया उस पर पूरा टीचर पे फेथ करिए। और 1-2 टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आए, घबराने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब से आप पढ़ लीजिए, यूट्यूब में सारा कंटेंट है।
फिर आपने जब पढ़ लिया तो इस जर्नी को करने में आपको कम से कम 4 से 5 महीने का समय लगेगा जो आपको लगाना है। 5 महीने हो गए अब आपके, तो अब आप 4 से 5 महीने के बाद जब आपका सारा कोर्स हो गया, आपका मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, इंग्लिश का सारा कोर्स आपने कर लिया अच्छे से, अब आप क्या करिए, मॉक टेस्ट पे उतरिए। ठीक है, आपको लगे 70% सिलेबस मेरा हो गया, तब आप मॉक टेस्ट पे आ जाइए। ठीक है, आप जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट में आप खुद को एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से मॉक टेस्ट में आप क्या करिए, जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं तो आप क्या करिए, अलग से रजिस्टर बनाइए एरर का। तो देखिए कि आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं इंग्लिश की बात करूं, बीइंग अ टीचर, मैं इंग्लिश की टीचर हूं तो मैं इंग्लिश में ही बात करूंगी ज्यादा, तो आप ये देखिए कि इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस गलत हुए और देखिए कि वो कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन थे और जिस चैप्टर में से थे उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ। तो इस तरह से आप जो आप मॉक टेस्ट देंगे, हर मॉक में आपके 10, 15, 20, 25 नंबर कम ही आएंगे, धीरे धीरे करके वो चीजें इंप्रूव होंगी। तो आप उन क्वेश्चंस को अलग से लिखिए और देखिए और डिटेल में लिखिए कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से था, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। फिर ऐसे करके आपके वो एक रजिस्टर बन जाएगा, उस रजिस्टर को रिवाइज करिए और देखिए आप एनालिसिस करिए कि आपके मॉक में जो नंबर आ रहे हैं वो धीरे 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 इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जब सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपको अपनी कमियां समझ में आएंगी कि मेरी खामियां यहाँ पे हैं, इन चीजों में मैं अटक रहा हूँ। तो वो चीजों को आप इंप्रूव करिए, एक अलग से रजिस्टर बनाइए एरर का और उन एरर को बार बार रिवाइज करिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट PYQS। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि SSC इज ऑल अबाउट PYQS। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर्मूला वही होते हैं, कंसेप्ट वही होता है, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन, चाहे वो MTS का हो, चाहे वो CGL का हो, CHSL का हो, CPO का हो, स्टेनो का हो, आपके सारे क्वेश्चंस आपको PYQs लगाने हैं 5 साल के। आप ये मत सोचिए कि मैं तो CGL दे रहा हूँ या मैं CHSL दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो मैं MTS की क्यों लगाऊं। सभी पेपर के आपको पिछले 5 सालों में SSC ने जितने पेपर कंडक्ट करवाए हैं सारे PYQs आपको लगाने हैं। और PYQs लगाने के लिए आप अच्छी बुक बाय करिए, मैथ की हो, रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो, जीके की हो, चारों सब्जेक्ट की आपके पास बुक होनी चाहिए। अच्छी किरण पब्लिकेशन की बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, पिनाकल की बुक्स बहुत अच्छी हैं, आप कोई भी अच्छी बुक, स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, SSC की खुद की भी बुक्स आती हैं। तो प्रीवियस ईयर के लिए आप एक स्टैंडर्ड बुक रखिए सभी सब्जेक्ट की, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की और जीके की। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। पहले अपना, आप दोबारा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोर्स लेना है। कोर्स लेने के लिए आपको दिमाग से अपना दिमाग अपना यूज करना है। आप देखेंगे कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है। कोर्स बहुत सोच समझ के लेना है, एक ही कोर्स बाय करिए, 3-4 कोर्स बाय कर लेंगे। आप सोचिए कि अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में 200 वीडियोस होते हैं, 200-250 के लगभग। अगर मान लो आपने 3 टीचर्स के कोर्सेज ले लिए, आपके पास में 750 के आसपास वीडियोस हो जाएंगे। क्या आपको ये लगता है कि विल यू बी एबल टू कंप्लीट दिस 750 वीडियोस इन अ ईयर? नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है। तो रादर देन स्पेंडिंग टू मच मनी कि आप 2-3 कोर्स बाय करें, उसकी जगह एक ही कोर्स बाय करिए और एक कोर्स को अच्छे से कंप्लीट फेथ के साथ में पूरा कंप्लीट करिए। तो पहले सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करना है 4 से 5 महीने के अंदर। उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं जो आप बुक से लगाएंगे। जिस दिन आप कोर्स बाय करें उसके कुछ समय बाद आप अपनी बुक्स भी मंगवा लीजिए। ठीक है, अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स मंगवाइए, इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, सारी बुक्स आपके पास में होनी चाहिए। बुक्स से अच्छे से स्टडी करिए। और इसके अलावा ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। और अपने आप को समय दीजिए, अपनी स्टडी को समय दीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, परसिस्टेंस रहिए। और लास्ट में आप देखेंगे कि आपने जर्नी जहां 0 से शुरू की थी अब आप बिल्कुल हाई पे आ गए हैं। ठीक है, दिस इज द की। और ये सबकी अपनी पर्सनल जर्नी होती है, किसी को देख के कोर्स बाय ना करें। अपना खुद का देखें कि मुझे किस टीचर का समझ में आ रहा है। सभी टीचर अच्छे होते हैं, सभी अच्छा कोर्स पढ़ाते हैं। टीचर ऐसे ही नहीं बनते हैं, बहुत ज्यादा उनको एक्सपीरियंस होता है तभी वो टीचर बने हैं। सो आज वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या व्यूज हैं, ठीक है, इस चीज को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।